हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल हाईकअप क्लासेस में। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है क्या, लेंस। तो सबसे पहले हम जानते हैं लेंस किसे कहते हैं। लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट एंड होमोजेनियस मीडियम formed by two curved surface or a curved surface and a प्लेन सरफेस। मतलब क्या है कि जो लेंस होता है वो एक ट्रांसपेरेंट और होमोजेनियस मीडियम से मिलकर बना होता है। मतलब दो कर्व सरफेस होते हैं, उस दो कर्व सरफेस से हमारा जो लेंस मिलके बना होता है। लेंस जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आसानी से इंटर कर जाता है, मतलब उसके पास से आसानी से पास कर जाता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लेंस बोलते हैं। अब देखिए लेंस जो होता है वो दो टाइप का होता है। देयर आर टू टाइप ऑफ लेंस। एक होता है आपका कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा होता है कॉनकेव लेंस। देयर आर टू टाइप ऑफ लेंस। फर्स्ट कॉन्वेक्स लेंस एंड सेकेंड कॉनकेव लेंस। तो दो टाइप के लेंस होते हैं, एक होता है आपका कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा होता है कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस जो होता है अगर हम देखें तो मिडिल में थिक होता है। क्या होता है, दोज लेंस विच आर थिक इन मिडल एंड थिन एट एज। मतलब जो एज होता है वहाँ पे वो पतला होता है और जो मिडल होता है मिडल पे क्या होता है, थिक होता है। मतलब थिक मतलब मोटा होता है। फिगर से देखने से ही लग रहा है जो बीच वाला पार्ट है यहाँ पे क्या है, मोटा है, और जो किनारे वाला पार्ट जो होता है वहाँ पे वो पतला है। तो ऐसे लेंस को हम लोग बोलेंगे कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है। दूसरा है आपका कॉनकेव लेंस। ये आपका हो जाएगा कॉनकेव लेंस। These lenses are thin at middle and thicker at edge। मतलब ऐसे लेंस जो बीच में क्या हो, थिन मतलब पतले हों, और एड्स पे क्या हो, मोटे हों। मतलब किनारे पे मोटे होने चाहिए और बीच में पतले होने चाहिए। ऐसे लेंस को हम लोग बोलते हैं कॉनकेव लेंस। मतलब ये आपका कॉनकेव लेंस है और ये आपका क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, आया समझ में। ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है और ये क्या है, कॉनकेव लेंस है। अब हम देखते हैं देयर आर थ्री टाइप ऑफ कॉनकेव लेंस। तीन टाइप के क्या होते हैं, कॉनकेव लेंस होते हैं। तीन टाइप के क्या होते हैं, कॉनकेव लेंस होते हैं। There are three types of convex lens। पहला है आपका कॉन्वेक्स लेंस और बाई कॉन्वेक्स लेंस। बाई कॉन्वेक्स लेंस।
दूसरा आपका प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, और तीसरा है कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस। ये 3 टाइप के आपको होते हैं कॉन्वेक्स लेंस। पहला होता है कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स लेंस और बाई कॉन्वेक्स लेंस। दूसरा होता है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। तीसरा होता है कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। अब हम इनको फिगर के द्वारा समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। ऐसे कॉन्वेक्स लेंस जिसके रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों इक्वल हो या अनइक्वल हो, तो उससे हम लोग बोलेंगे क्या? इससे हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स और बाई कॉन्वेक्स। क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स और बाई कॉन्वेक्स। बाई कॉन्वेक्स, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये जो जिसके रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों साइड में इक्वल होते हैं, दोनों साइड में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं बाई कॉन्वेक्स लेंस। क्या बोलेंगे? बाई कॉन्वेक्स लेंस। बाई का मतलब दोनों साइड बराबर होना, यानी दोनों साइड जो रेडियस ऑफ कर्वेचर वो दोनों इक्वल होता है, अतः हम इसे क्या बोलेंगे? बाई कॉन्वेक्स लेंस। और ये जो अनइक्वल होते हैं R1 R2, लेकिन फिगर दोनों का लगभग एक ही जैसा है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं क्या है? कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स लेंस और बाई कॉन्वेक्स लेंस। लेकिन हम इसे बोलेंगे कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स लेंस। मतलब R1 और R2 दोनों अनइक्वल हो तो वो कहलाएगा तुम आपका कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं आपका सेकंड हमारा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। मतलब क्या है? वन साइड प्लेन होगा और एक साइड क्या होगा? कर्व होगा। तो हम बनाते हैं, ये हमारा हो जाएगा यानी यहाँ R इजिकल टू इनफाइनाइट हो जाएगा और ये R1 हो जाएगा। ये आपका है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ध्यान दीजिएगा, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस क्या होगा? जिसका एक साइड क्या होगा? जिसका एक साइड प्लेन होगा और दूसरा साइड कर्व होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। तीसरा हमारा आता है कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस ऐसे लेंस होते हैं जिसका एक साइड कॉनकेव होता है और एक साइड मतलब एक सरफेस कॉनकेव होता है और दूसरा सरफेस जो होता है कॉन्वेक्स होता है, तो उसे हम लोग बोलेंगे कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। इसमें देख रहे हैं आप, एक साइड जो है कॉनकेव है, एक सरफेस जो है वो कॉनकेव है और दूसरा सरफेस हमारा क्या है? कॉन्वेक्स है। अतः यह लेंस क्या कहलाएगा? कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। क्या कहलाएगा? कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। तो हम दोबारा से जान लेते हैं, ये आपका हो जाएगा बाई कॉन्वेक्स लेंस। बाई कॉन्वेक्स लेंस क्यों कहा जाएगा? क्योंकि दोनों सरफेस के जो रेडियस ऑफ कर्वेचर हैं वो क्या हैं? इक्वल हैं। तो ऐसे कॉन्वेक्स लेंस जिनके दोनों सरफेस के रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल होते हैं उन्हें बोला जाता है बाई कॉन्वेक्स लेंस। ऐसे कॉन्वेक्स लेंस जिनके दोनों साइड के रेडियस ऑफ कर्वेचर अनइक्वल होते हैं
उन्हें कहा जाता है कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस ऐसे लेंस जिनका एक सरफेस प्लेन होता है और दूसरा सरफेस कॉन्वेक्स होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। क्या बोलते हैं? प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। और तीसरा हमारा हो जाएगा, एक सरफेस जो होता है कॉनकेव होता है और दूसरा सरफेस क्या होता है? कॉन्वेक्स होता है। तो ऐसे सरफेस को बोला जाता है कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस, सॉरी कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा इसका R1 और R2 दोनों अनइक्वल होता है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं कॉनकेव लेंस पे। किस पे? कॉनकेव लेंस पे। There are three types of concave lens. There are three type of concave lens. तीन टाइप के कॉनकेव लेंस होते हैं। पहला हमारा है कॉनकेवो कॉनकेव लेंस और बाई कॉनकेव लेंस। दूसरा है हमारा प्लेनो कॉनकेव लेंस और तीसरा है कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, देयर आर थ्री टाइप ऑफ कॉनकेव लेंस। तीन टाइप के कॉनकेव लेंस होते हैं। कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस होता है, बाई कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस होता है, दूसरा आपका प्लेनो कॉनकेव लेंस होता है, तीसरा है आपका कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। अब हम इसको फिगर के द्वारा देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में अधिकतर करके फिगर ही पूछता है। क्या पूछता है? फिगर ही पूछता है। देखिएगा ध्यान से, अगर हम बात करें इस फिगर की, तो इसमें आर आर यानी दोनों कर्व सरफेस के अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल हैं तो वो क्या कहलाएंगे? बाई कॉनकेव लेंस। क्या कहलाएंगे? ये आपको हो जाएंगे बाई कॉनकेव लेंस। ठीक है, क्या कहलाएंगे? बाई कॉनकेव लेंस। नेक्स्ट बनाते हैं R1 R2। ऐसे कर्व सरफेस, कॉनकेव लेंस में ऐसे कर्व सरफेस जिनके रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों अनइक्वल हों तो उन्हें हम लोग बोलेंगे कॉनकेवो कॉनकेव लेंस। क्या बोलेंगे? कॉनकेवो कॉनकेव लेंस। ध्यान से देखिएगा, ये आपका हो जाएगा कॉनकेवो कॉनकेव लेंस। अब ध्यान से अगर देखा जाए तो ये दोनों की फिगर जो है लगभग सेम होती है, बस रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफरेंट होता है। अतः यह दोनों जो होता है एक ही श्रेणी में आते हैं, एक ही सीरीज में आते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका प्लेनो कॉनकेव लेंस। तो प्लेनो कॉनकेव लेंस ध्यान से देखिएगा, एक साइड क्या होगा? प्लेन होगा और दूसरा साइड जो होता है वो
कर्व होगा। एक साइड क्या होगा, प्लेन होगा और दूसरा साइड आपका कर्व होगा, यानी ये हो जाएगा r इज इक्वल टू इनफाइनाइट और ये आपका हो जाएगा r1। ये हो गया आपका प्लेनो कॉनकेव लेंस, प्लेनो कॉनकेव लेंस। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। तो कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस किसे कहेंगे, ऐसे लेंस जिनका एक साइड क्या हो, जिनका एक साइड कॉन्वेक्स हो, और सॉरी ऐसे लेंस जिनके एक सरफेस कॉन्वेक्स हो और दूसरा सरफेस कॉनकेव हो, तो उसे हम लोग कहेंगे कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस, ये R1 ये R2। दोबारा समझिएगा इसको शुरू से। ऐसे कर्व सरफेस या ऐसे लेंस जिनके कर्व सरफेस के रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल होते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं बाई कॉनकेव लेंस। क्या बोलते हैं, बाई कॉनकेव लेंस। इसके बाद आप देखिएगा ऐसे लेंस जिनके रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिनके कर्व सरफेस के रेडियस ऑफ कर्वेचर अनइक्वल होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉनकेवो कॉनकेव लेंस। क्या बोलेंगे, कॉनकेवो कॉनकेव लेंस। इसके बाद नेक्स्ट है आपका ऐसे लेंस जिनका एक सरफेस प्लेन होता है और दूसरा सरफेस कर्व सरफेस होता है, उसे हम लोग बोलेंगे प्लेनो कॉनकेव लेंस। क्या बोलेंगे, प्लेनो कॉनकेव लेंस बोलेंगे। आगे है आपका कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। ऐसे लेंस, ऐसे कॉनकेव लेंस जिनमें एक सरफेस कॉन्वेक्स होता है और दूसरा सरफेस कॉनकेव होता है, उसे हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। ठीक है, आगे चलते हैं। ये टॉपिक जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसके बाद आता है कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू लेंस। तो पहला पॉइंट आपका है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहेंगे, जैसा कि लेंस मिरर में आप लोग पढ़े थे प्रिंसिपल एक्सिस, वैसे ही यहाँ पर भी प्रिंसिपल एक्सिस एक होता है। किसे कहेंगे हम जानते हैं। हम एक फिगर बनाते हैं, ये है हमारा कॉन्वेक्स लेंस। ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस। और एक और बना लेते हैं कॉनकेव लेंस। ये हमारा क्या है, कॉनकेव लेंस। अगर इन दोनों लेंस की बात किया जाए तो ये दो कर्व सरफेस से मिलके बना हुआ है और इन दोनों कर्व सरफेस के सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होंगे। तो मान लेते हैं पहले कर्व सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 है और दूसरे का मान लेते हैं क्या है, C2 है। तो ऐसी स्ट्रेट लाइन जो दोनों कर्व सरफेस के सेंटर ऑफ कर्वेचर्स होकर जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर्स होकर जाती है, उसे हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पर भी देखिए इस कॉनकेव का भी सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ होगा और एक और यहाँ होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ऐसी स्ट्रेट लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होकर जाती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारा हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, आया समझ में।
चलिए इसको मिटाते हैं। अब हम ऑप्टिकल सेंटर देखते हैं। तो ऑप्टिकल सेंटर देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। ऑप्टिकल सेंटर, तो ऑप्टिकल सेंटर किसे कहेंगे? ध्यान से देखिएगा, ऐसे पॉइंट्स, ऐसे लेंस में ऐसे पॉइंट्स जहां पर लाइट जो है विदाउट एनी डेविएशन, बिना किसी डेविएशन के सीधे निकल जाता है, उस पॉइंट को बोला जाता है ऑप्टिकल सेंटर। ध्यान से देखिएगा। ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस हो गया और ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। अब इस लेंस में एक पॉइंट ऐसा भी है जहाँ पे लाइट पड़ने पर वो बिल्कुल सीधे स्ट्रेट पाथ से चली जाती है, यानी बिना किसी डेविएशन के वो स्ट्रेट पास कर जाते हैं। उससे हम लोग बोलते हैं, उस पॉइंट को बोला जाता है ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, जैसा कि हमको पता है कि जब कोई भी लाइट किसी भी मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वह अपने एक्चुअल पाथ से क्या होती है, हट जाती, दूर हट जाती है, एक्चुअल पाथ से दूर हट जाती है। उससे हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये तो हम पढ़ा है आपको। तो यहाँ पर भी एक मीडियम हो जाएगा, ये एयर हो जाएगा और ये ग्लास है। तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो वह अपने एक्चुअल पाथ से दूर जाएगी, एक्चुअल पाथ से बेंड हो जाएगी। लेकिन इस लेंस में, इस मीडियम में, यानी जो ग्लास का मीडियम है, एक पॉइंट ऐसा भी होगा जहाँ पे लाइट बिना किसी डेविएशन के स्टेट से होकर गुजर जाएगी। उस पॉइंट को कहा जाता है ऑप्टिकल सेंटर। क्या कहते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। सेम यहाँ पर भी होगा। ये कॉनकेव लेंस है, तो कॉनकेव लेंस में एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पे लाइट बिल्कुल स्ट्रेट पाथ के द्वारा पास कर जाएंगी, बिल्कुल स्ट्रेट पाथ के द्वारा पास कर जाएंगी। उस पॉइंट को बोला जाता है ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। आगे आप देखिए, प्रिंसिपल फोकस। क्या है? प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस देखा जाए, ध्यान रहे यहाँ पे दो कर्व सरफेस हैं, अतः दो रेडियस ऑफ कर्वेचर मिलेगा, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर मिलेगा। तो जब दो रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल रहा है, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर मिल रहा है, तो हमको दो जो है फोकस, प्रिंसिपल फोकस भी मिलेंगे। ठीक है, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस हो जाएंगे और ये आपका क्या हो जाएगा? कॉनकेव लेंस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? कॉनकेव लेंस हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पर भी प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा और ये ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फोकस से। फर्स्ट फोकस किसे कहेंगे? कॉन्वेक्स के लिए। कॉन्वेक्स के लिए ऐसे फोकस जहाँ से लाइट इमिट्स हो, यानी हम यहाँ से कह सकते हैं, यहाँ से लाइट जो है इसके ऊपर पड़ रहा है, लेंस के ऊपर लाइट जो होता है ये आ रहा है और ये आने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जा रहा है। आने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जा रहा है। तो ऐसे फोकस को कहा जाएगा फर्स्ट फोकस।
क्या कहेंगे, फर्स्ट फोकस। मतलब जहाँ से लाइट बाहर निकल रही, इमिट्स हो रही है, यहाँ पे देख रहा ना लाइट जो होता है बाहर निकल रहा है, तो लाइट जहाँ से निकल कर लेंस पे पड़ रहा है, लेंस पे पड़ने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो रहा है, पैरेलल हो जा रहा है, तो उस फोकस को हम लोग बोलेंगे फर्स्ट फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। इसी प्रकार यहाँ पर यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ऐसे प्रकाश आ रहा है, लाइट आ रहा है, आने के बाद लेंस के द्वारा रिफ्रैक्ट हो जा रहा है, पैरेलल हो जा रहे हैं, और इसको जब हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो एक पॉइंट पे कट करेंगे, क्या होगा, एक पॉइंट की तरफ कट करेंगे, उस पॉइंट को बोला जाएगा फर्स्ट फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस, फर्स्ट फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस। समझ में आ गया, बिल्कुल अच्छे से समझाया जा रहा है आप लोगों को, और अच्छे से इसको समझिएगा। जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आगे की चीज़ें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं करेगी, ठीक है। ये तो फर्स्ट फोकस हो गया, अब हम सेकंड फोकस बनाते हैं। ये आपका कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। वह रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं, वह रे या वह लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं, रिफ्रैक्शन होने के बाद एक पॉइंट से होकर जाती हैं, रिफ्रैक्शन होने के बाद एक पॉइंट से होकर जाती हैं, उसे हम लोग कहते हैं सेकंड फोकस। क्या कहते हैं, सेकंड फोकस। यहाँ पर भी देखिए सेकंड फोकस किसे कहेंगे, ये आपको कॉनकेव लेंस हो जाएगा। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ध्यान से देखिएगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब देखिएगा वह लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, लेंस पे पड़ेगा तो ये क्या होगा, डाइवर्ज हो जाता है। यहाँ पर भी पड़ेगा तो ये डाइवर्ज हो जाएगा, लेकिन जब हम इसको बैक साइड में बढ़ाएंगे तो वह जो है एक पॉइंट पे कट करेगा, इस पॉइंट को कहा जाएगा सेकंड फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बतानी भूल गए हम, कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग एक दूसरे नाम से जानते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। मतलब ये लाइट को कन्वर्ज कर दे रहा है, एक पॉइंट से पास कराता है, रिफ्रैक्टेड रे को एक पॉइंट से पास कराता है, अतः इसे हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। और इसे बोला था डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग का मतलब होता है लाइट को फैला देना, लाइट को क्या करना, फैला देना। ये आपका फर्स्ट फोकस हो गया, फर्स्ट फोकस आप लोग को समझ में आ गया, सेकंड फोकस भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम जाते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ किसे कहेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ। मतलब ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की बीच की जो दूरी होती है, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की जो बीच की दूरी होती है, उसे हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो रिलेटेड है किससे, लेंस से। आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी, अतः इसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। इसके आगे की जो वीडियो हो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। वो क्या है, इमेज फार्मेशन बाय लेंस। इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है एग्ज़ाम के लिए। एग्ज़ाम में इससे हर साल क्वेश्चन आते हैं, अतः नेक्स्ट वीडियो को आप लोग देखना मत भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू।